तो हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पिछली क्लास में पूरा रेडियस कंप्लीट कर चुके थे। रेडियस आप बहुत अच्छे से पढ़ डालो। आज की नई प्रॉपर्टी आयनन ऊर्जा। देखो बच्चों, आयनन ऊर्जा, सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए आयनन ऊर्जा की, कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपने कोई भी उदासीन परमाणु ले लिया, ये लिथियम ले लिया। लिथियम में परमाणु क्रमांक जेड कितना होता है बोलो? 3। ठीक है, जेड कितना होता है बच्चों? 3 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। बताओ इसका संयोजी कोष कौन सा हो गया? ये इसका संयोजी कोष हो गया, ये संयोजी कोष हो गया। ठीक है, ये पहला कोष, ये दूसरा, ये संयोजी कोष 2p खाली पड़ा हुआ है पर खाली पड़ा हुआ है, अपन ने लिख दिया। और वैसे तो 3 4 5 इंफिनिटी तक है, सब अनंत तक कक्षाएं। कितनी बेंच लगा सकते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 10वीं, अनंत लगा सकते हैं। समझ गए? तो अनंत है। बात क्लियर? तो ये ऐसे अनंत कक्षाएं हैं, तीसरी भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है और अनंत तक पहुंच गए, अनंत कक्षाएं। ठीक है, ये उदासीन, सबसे पहली चीज समझना, उदासीन। फिर है गैसीय, गैसीयस अवस्था में, ये मत गलती करना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैसीय। और इस पर कोई आवेश नहीं है, ये परमाणु हो गया। ये देखिए परमाणु, तो उदासीन गैसीय परमाणु। कैसा समझ आ गया? क्या है बच्चों? उदासीन गैसीय परमाणु। पहली चीज उदासीन है, प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, 2 रेख 3, उदासीन हो गया। गैसीय अवस्था में, ठोस में नहीं, द्रव में नहीं, कौन सी अवस्था बोलो? गैसीय। और कौन सी अवस्था? उदासीन गैसीय परमाणु को इतनी ऊर्जा दी जाए, इतनी ऊर्जा दी जाए कि उसके अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल जाए। कहां पहुंच जाए बोलो? अनंत में। अनंत में पहुंच गया मतलब उसका जो नाभिक है उसके आकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गया। समझ आ गए? अनंत में जाना मतलब खत्म, आकर्षण खत्म। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? तो आकर्षण क्षेत्र से बेटा बाहर हो जाए वो, तो जो ऊर्जा आपने दी जिससे इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में पहुंच गया, अनंत में पहुंच गया, वह ऊर्जा कहलाने लगती है आयनन ऊर्जा। तो उदासीन गैसीय परमाणु को इतनी ऊर्जा दी जाए कि अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा ही लिख देते हैं, निकल जाए, अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकल जाए एवं परमाणु धनायन में बदल जाए, एवं परमाणु धनायन में बदल जाए। तो दी गई जो ऊर्जा है, तो ये जो दी गई ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है वह आयनन ऊर्जा कहलाने लगती है, वह आयनन ऊर्जा कहलाने लगती है। आ गया पॉइंट समझ में? ये इलेक्ट्रॉन निकल के, इतनी ऊर्जा दो आप कि इलेक्ट्रॉन निकल के अनंत में चला जाए, निकल जाए, तो कैसा हो जाएगा बेटा? लिथियम, ध्यान देना, ये त्यागा उसने इलेक्ट्रॉन, ये बन गया प्लस, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन था,
अनंत में चला गया, ये निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बन गया गैसीय धनायन, गैसीय धनायन। और ये क्या था? उदासीन गैसीय परमाणु। ये लिख दिया ऊपर, ये मेन बात, उदासीन गैसीय परमाणु। आ गया समझ में सबको? तो ये परिभाषा इसकी होती है। परिभाषा जब अपन समझ जाते हैं तो आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। परिभाषा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया बच्चों क्लियर? तो इस तरह हम आयनन ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं। आयनन ऊर्जा को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। फटाफट लिखना। बोले सर इसकी क्या जरूरत है? जब आप थर्मोडायनेमिक्स के प्रश्न सॉल्व करोगे, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इन्हीं परिभाषाओं की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? अगर आप बता दें, अब देखो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका नीचे लिख लेना। मैं ऊपर लिखता हूं 1s2 2s1 है। यहां क्या बचा बताओ? 1s2, एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकल गया। आ गया समझ में? क्या तुम ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी परमाणु क्रमांक कितना है? जेड का वैल्यू 3 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? अब परमाणु क्रमांक कितना है नीचे लिखते जाना तुम। अभी भी परमाणु क्रमांक कितना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में? बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी? दिमाग लगाओ। इस इलेक्ट्रॉन को, एक तो निकल गया, ये बन गया। अब मैं दूसरा लिख देता हूं, ये Li+ आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। आप चाहो तो 1s2 को ऐसा भी लिख सकते हो, ये लिख दिया। और बच्चों Z का वैल्यू तो कितना है? वो तो बदलने वाला नहीं, वो तो 3 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। Z का मतलब बोलो, धनावेश। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, धनावेश 3 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 है और धनावेश 3 है। अब बताओ इसमें ज्यादा आकर्षण होगा कि इसमें? इसमें ज्यादा आकर्षण होगा। 3 धनावेश 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, नहीं लड़ाई होती है। बोले तुम 3 थे, हम तो 2 ही थे, समझ गए? तो भैया ये 3 है और ये 2 बचे, तो 3 जो है वो इसको ज्यादा पावर से खींचेंगे। इन इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो आयनन ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा लगेगी। तो ध्यान से समझिएगा, ये Li+2 बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा। ये बच्चों जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस आयनन ऊर्जा को अपन बोलने लगते हैं आयनन ऊर्जा 1। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये वाला, तो इसको बोलने लगेंगे आयनन ऊर्जा 2। समझ गए? पहला पेन ले लिया, एक पेन नीला और ले लिया, तो दूसरा पेन हो गया, तीसरा पेन हो गया, चौथा पेन। तो भाई जैसे आप पेन दे रहे हो तो पेन दे भी तो रहे हो, ये दे रहा है, निकाल रहे हैं, तो ये आयनन ऊर्जा 2 कहलाने लगेगी। आ गया समझ में आयनन ऊर्जा 2 का मतलब?
अब बेटा यहाँ पर बोले सर आपने आई बोला था, IE1 तो नहीं बोला था। तो IE1 का मतलब ही होता है IE। आप यदि यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो भी उसका मतलब आयनन ऊर्जा प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए ही बोली जाती है, ठीक है। और अगर आप बोल दोगे प्रथम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ आ गया। जैसे आप बाजार पेन लेने जा रहे हैं, भैया एक पेन दे दे, पेन दे दे, तो आप क्या बोलोगे मुझसे, सर पेन ले आया मैं। ऐसा नहीं बोलोगे कि एक पेन ले आया, पेन ले आया। लेकिन मैं अगर बोलूं एक और ले आना, तो तुम क्या आके बोलोगे, सर दूसरा पेन भी ले आया। तो पहले वाले के लिए आपको पहला पेन ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, IE1 लिखें या ना लिखें, IE लिखें अकेली तो भी उसका मतलब क्या होगा, IE1। लेकिन जब दूसरे की बात करेंगे तो उसमें IE2 लिखना जरूरी। आ गया समझ में। तो तीसरा देखो, अब Li बेटा Z का मान तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, और ये Li प्लस बन गया आपका, +2 आयन बन गया आपका। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बोलो, ये एक निकल गया, ये वाला ये जा रहा है, यहाँ वाला आपने अभी निकाल ही दिया, ये वाला ये जा रहा है, और अब तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी तुम्हें निकालना है। तो Li के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बताओ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तीसरा। समझ गए, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तीसरा। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, I3। अगर चौथा होता, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते तो I4 I5 किस तरह से होता जाएगा। अब देखो परमाणु क्रमांक कितना है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने, एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो 3 धनावेश हो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को 3 धनावेश और ज्यादा ताकत से खींच रखेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा लगेगी। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो सबसे पहला आयनन ऊर्जा, जैसे आयनन ऊर्जा 1 कहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आयनन ऊर्जा 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आयनन ऊर्जा 3, चौथा निकालना हो तो आयनन ऊर्जा 4 कहलाती है। तो फटाफट लिख लेंगे। अब बताओ इसे समझने में कोई परेशानी तो नहीं है, सीधा IE1 IE2 IE3 IE4 हम समझ सकते हैं। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि किसी भी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा, दूसरे के लिए और ज्यादा, तीसरे के लिए और ज्यादा ऊर्जा लगती है। क्रमागत आयनन ऊर्जा, ध्यान से सुनना, क्रम का मतलब पहला फिर दूसरा और फिर तीसरा, ये क्रमागत हो गया। तो किसी परमाणु से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी एक ही परमाणु से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगती ऊर्जा को क्या बोलते हैं। अब बताओ IE1 का मान हमेशा क्या होगा, कम, IE2 का मान उससे, IE3 का मान उससे ज्यादा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आ गया समझ में पॉइंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर बात समझना, ये एक यहां भी लिथियम यूज किया, यहां भी लिथियम यूज किया, एक ही परमाणु से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं। और IE1 का मान कम, IE2 का, IE3 का और अधिक होते चला जाएगा। आ गया समझ में पॉइंट आपको क्लियरली।
दो अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही परमाणु के। जैसे मान लो तुमको पहले टेस्ट में नंबर आया 100 में से 50, तुम्हारी बात कर रहा हूं, ठीक है। किसी स्टूडेंट को 100 में से 50, अगले टेस्ट में 60, अगले टेस्ट में 70, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। वो खुद से ही कंपैरिजन कर रहा है, वो बाजू वाले से कंपैरिजन नहीं कर रहा है। तो हमेशा कंपैरिजन खुद से करना जीवन में, बाजू वाले से मत करना, खुद से करना, ठीक है। कैसे कंपैरिजन करोगे? इस टेस्ट में मेरे 0 नंबर आए तो अगले टेस्ट में कम से कम 1 नंबर आना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए ना। समझ गए बात को? तो कंपैरिजन हमेशा खुद से करना हमेशा फायदेमंद होता, अपने आप को ऊपर ले जाना, ठीक है। दूसरे के कंपैरिजन करोगे तो नुकसान में जाओगे, ठीक है। बहुत सारे नुकसान होते हैं उससे, खुद अनुभव कर लोगे। चलिए, तो आयनन ऊर्जा की क्रमागत व्यवस्था समझा दी मैंने। अब आयनन ऊर्जा का समूह में, इसमें बात कर रहे हैं आवर्त सारणी के किसी समूह में आयनन ऊर्जा। मैं फर्स्ट ग्रुप ले लेता हूं। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ध्यान दो, इसमें ये पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें आवर्त में फ्रांसीय में जिसे आपको छोड़ना है वो रेडियो एक्टिव है। बच्चों, हाइड्रोजन का ये ना सबके नाभिक बना दिए मैंने, बताओ सब जानते हैं ना अच्छे से। ये इसमें एक ही कक्षा होगी, इसमें कितनी कक्षा होंगी? और इसमें कितनी कक्षा होंगी? 3। इसमें कक्षाएं 4, इसमें कक्षाएं 5, इसमें कक्षाएं 6। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ। अब बताओ नाभिक से सबसे दूर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? समझ आ गया? नाभिक से सबसे दूर इलेक्ट्रॉन किसमें है? इसमें है। और नाभिक के सबसे पास इलेक्ट्रॉन किसमें है? इसमें है। आ गया समझ में? बोले सर इसका नाभिकीय आवेश तो 1 है, इसका तो 3 है, इसमें तो नाभिकीय आवेश ज्यादा हो गया, इसमें तो नाभिकीय आवेश और ज्यादा और बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। तो इसमें तो नाभिकीय आवेश 55 हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को तो वो ज्यादा खींचेगा। तो आपको नाभिकीय आवेश की बात नहीं करना है, किसकी बात करना है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश ऊपर से नीचे आने पर, जल्दी बोलो, स्थिर रहता है। इसका नाभिकीय आवेश निकालोगे तो कम आएगा, लेकिन यहां से 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2 दिख क्या रहा है? 37, 55, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन पर 2.2 ही लगेगा। अब बताओ इसमें भी, इसको भी 2.2, 2.2, 2.2, 2.2 स्थिर है, और यहाँ नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा है। समझ गए? तो सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ये। क्यों? नाभिक से सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। आ गया समझ में? ये मैं क्लास है, ये नाभिक हो गया। मैं सबसे आसानी से कौन से बच्चे निकलेंगे? पीछे वाले, जो जितने ज्यादा दूर है। समझ गए? जो जितने ज्यादा दूर हैं वो उतने आसानी से निकल जाएंगे। तो बस सीधी सी बात है। आयनन ऊर्जा समूह में, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। पहली बात ही आयनन ऊर्जा घटती है। अब कारण बताओ, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आयनन ऊर्जा घटती क्यों है, क्योंकि आंसर दो, जल्दी बताओ। नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ती है। नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ती है। ये हो गया। इसकी जगह और क्या लिख सकते हो? इसी का दूसरा नाम कोषों की संख्या बढ़ती है, ऐसा भी लिख सकते हो, या आप ऐसा लिख सकते हो
कोषों की संख्या बढ़ती है। अब ब्रैकेट में हमेशा ध्यान रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश स्थिर रहता है, नाभिकीय आवेश नहीं, प्रभावी नाभिकीय आवेश स्थिर रहता, वो नहीं बदलता। जब वो नहीं बदलता तो बदलने वाली चीज क्या हो गई? दूरी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आराम से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा। ये तो जैसे ही आप ऐसा लिखोगे वैसे ही एकदम बात क्लियर हो जाएगी। हो गया बेटा? हो गया बच्चों? ये अब ये सिंपल बात समझ में आ गई हमको कि नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक है, सभी समूह में मैं लिख देता हूं तो तुम्हें कभी गलती नहीं होगी। क्या ये कौन सा समूह लिया? बोलो। पहला पहला समूह ले लो, दूसरा समूह ले लो, तीसरा छोड़ देना, अभी लिखाऊंगा। तीसरा मतलब 13वां, तीसरे का मतलब 13वां, चौथे का मतलब 14वां, 14वां ले लो, 15वां ले लो, 16वां ले लो, 17वां ले लो, 18वां ले लो। इन सभी में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। यहां लिख लो, सारा झंझट खत्म एक ही बार। अरे सारे समूह में पहला हो, ये पहला लिख दिया, चाहे दूसरा हो, चाहे 13 छोड़ के 13 छोड़ देना, 14, 15, 16, 17 सब में क्या हो रहा है? घट रहा है। झंझट खत्म। क्यों पढ़ोगे? पी ब्लॉक शुरू होगा तो क्या हर बार आयनन ऊर्जा पढ़ोगे? नहीं पढ़ने की जरूरत। एक बार देखना पीरियोडिक टेबल में सारी खत्म, ये एक ही बार में मामला क्लियर। ठीक है, चलिए देखिए। फिर ये जो तीसरा समूह है जिसे आपने 13 बोला था, कोई सोच सकता है कि इसमें क्या होना चाहिए? कल मैंने इसका आकार समझाया था, त्रिज्या, जो 2020 का प्रश्न है। 2020 में आपको ये आया है, बोरान की त्रिज्या उससे बड़ी एल्यूमिनियम की त्रिज्या, उससे छोटी गैलियम की, उससे बड़ी इंडियम की, और उससे बड़ी हीलियम। 2020 का प्रश्न कल लिखा भी था मैंने, नीट 20 का। ठीक है, क्या याद है तुम्हें? गैलियम की त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे जाने पर तो आकार बढ़ता है। ये देखो, ये है तो ये बढ़ गया, तो ये और बढ़ गया, नीचे जाने पर तो आकार बढ़ रहा है ना? तो नीचे जाने पर तो आकार बढ़ना चाहिए, पर इसका आकार क्यों घट गया? समझा चुका हूं कल, कौन बताएगा? है? हाँ, 3D ऑर्बिटल का प्रभावी क्या शील्डिंग प्रभाव कम होता है। तुम भूलोगे, गलत बात होगी। पढ़ लिया, याद रहना चाहिए। तो ये जो है आकार इसका कम हो जाता है। अब बताओ, आकार कम हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? बोलो। यदि आकार कम हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा
बढ़ जाएगी। नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन, इसका आकार कम है, इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, तो नाभिक का के पास आ गया इसका इलेक्ट्रॉन, नाभिक के पास आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है। समझ आया कि नहीं? तो ध्यान देना, नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा, जल्दी बोलो, घटती है। लेकिन अब आप यहां से नीचे जा रहे हो तो आयनन ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ। है, बढ़ेगी। तो ये बढ़ती है यहाँ। मतलब क्या हो गया? बोरान से एल्यूमिनियम तक घटी, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? आकार छोटा हो गया। फिर क्या होनी चाहिए ये देखो, फिर नीचे जाने पर घट गई, यहां थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या? उसका भी रीजन मैं लिखवा दूंगा। तो यहाँ आकार छोटा है, इसका कारण, ठीक है, इसका क्या कारण बनता है? बढ़ती है कारण, थ्री का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, और ये परिरक्षण प्रभाव कम होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खिंच जाता है। जब नाभिक की तरफ खिंच जाएगा तो ये आकार क्या हो जाएगा? छोटा। कल ही लिखाया है, ये आकार छोटा हो जाएगा। नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच गया तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 13, इसमें 31, इसमें आ जाएगा 49, और इसमें आ जाएंगे सीरियम में 81। यहाँ देखो ध्यान से, 49 के बाद एकदम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश कितना हो गया? ध्यान देना, 49, और एकदम क्या बढ़ गया? 81। 49 के बाद सीधा 81, तो एकदम नाभिकीय आवेश थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 32 से बढ़ता है, 32 में 32 जोड़ोगे तो बढ़ेगा। समझ गए? तो एकदम नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए थोड़ी आयनन ऊर्जा यहाँ पे बढ़ती। कारण, ध्यान से सुनना, नाभिकीय आवेश एकदम 32 धनावेश से बढ़ता है, और यहाँ पर 32 से नहीं बढ़ रहा, 18 से बढ़ रहा है, और आप त्रिज्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर कितने से बढ़ रहा है? 32 से। आ गया समझ में? तो ये आपको लास्ट ईयर साइज का क्वेश्चन आया, ये आयनन ऊर्जा का क्वेश्चन। बस घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, ऐसा लिख लेंगे। ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे केस आपको याद रखे रहेंगे, लेकिन ये केस आप भूल जाओगे। इसको आप लाल कलर से लिख लेना। हो गया क्लियर ये?
तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें उल्टा सीधा होता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखने की जरूरत। ठीक है, फिर इधर देखो, कल तुमने डी ब्लॉक में टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम देखा है क्या तुमने? क्या खास बात थी इसमें? टाइटेनियम का आकार छोटा था, जिरकोनियम का आकार बड़ा था, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम का आकार बोलो है बराबर था, याद होना चाहिए। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, जिरकोनियम का 42 और हैफनियम का 73। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम 70। देख लो एक मिनट कितना आता है, क्योंकि हैफनियम जो आएगा आपका इसके बाद आएगा लैंथेनम के, ये लैंथेनाइट के बाद। और लैंथेनाइट क्या होते हैं बताओ? शीरियम 58 से लगा के लुटेशियम 71 तक, तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। टाइटेनियम से जिरकोनियम साइज क्या हो रहा है? तो आयनन ऊर्जा, जल्दी बोलो, साइज बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा, बस। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आयनन ऊर्जा घटती है यहाँ तक, कहाँ तक घट गई? यहाँ तक। लेकिन इसके बाद क्या होने लगेगी? आयनन ऊर्जा बढ़ती। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको अभी इसी साल आया है 2021 नीट में। आया है कि नहीं? जिरकोनियम और हैफनियम की रेडियस जो है वो बराबर क्यों है? क्या कारण था उसका? जल्दी आंसर दो। इनकी त्रिज्या बराबर हो जाती है, क्या कारण है बोलो? लैंथेनाइट संकुचन, याद है ना? तो उसका प्रभाव इस पर पड़ा, तो ये इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि इसी के बराबर हो गई। अब आवेश तो इसका 72 है और इसका आवेश कितना है? तो एकदम त्रिज्या भी कम और आवेश भी ज्यादा, धनावेश ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उल्टा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। लैंथेनाइट संकुचन के कारण त्रिज्या बराबर हो गई, लेकिन आवेश यहाँ पर त्रिज्या बराबर हो गई, तो बोले सर आयनन ऊर्जा तो बराबर होनी चाहिए। फिर से एक माइंड में आता है कि सर इसकी और इसकी त्रिज्या बराबर हो गई तो आयनन ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। नहीं, त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या बराबर है, लेकिन धनावेश देखो कितना है इसमें, बोलो। अरे धनावेश कितना है? 72, और इसमें कितना है? 42। 72 और 42 धनावेश ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत खींच लिया गया, इसलिए आयनन ऊर्जा बढ़ गई। नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि यार त्रिज्या बराबर है तो आयनन ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। नहीं, आयनन ऊर्जा बढ़ गई। तो पहली चीज क्या? त्रिज्या तो बराबर है लेकिन धनावेश बहुत ज्यादा 72 है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, लिखते हो कि नहीं पूरा मैं जो समझाता हूं? कारण, क्योंकि बिना कारण के आप कभी लिखे ना, कारण तो साथ में लिखते जाएं। ठीक है, अब यहां तक आयनन ऊर्जा घटती है फिर बढ़ती है, यहाँ पे बढ़ने लगती है, ऐसा सब जगह होता है उल्टा। ठीक है,
बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए? टाइटेनियम से जिंक 30, कैडमियम 48 और मरकरी 80। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इधर जाने पर त्रिज्या क्या होती है बताओ? घटती है ना, त्रिज्या घटती है। लेफ्ट टू राइट हमेशा त्रिज्या कम होती है। तो बच्चों, जिंक तक आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए। उल्टा हो जाएगा ना त्रिज्या, और आवेश भी बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश। जिंक में थोड़ी त्रिज्या बढ़ जाती है, लेकिन नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा है ये। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उल्टा है। यहाँ पूरा आयनन ऊर्जा उल्टा बढ़ती है। ये नीट में आया है 5-6 साल पहले। ये एक्सेप्शन है पूरी दुनिया में एक, जिसमें नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटने की बजाय, ये देखो यहाँ आकार बढ़ गया, क्या हो गई? घट गई। यहाँ आकार समान हो गया, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो बढ़ गई, समझ गए? लेकिन यहाँ एक ऐसा केस है ये जिसमें आयनन ऊर्जा यहाँ से यहाँ भी बढ़ती है और यहाँ से यहाँ भी उल्टा है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। एक्सेप्शन है पूरी केमिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, उल्टा है। उसका कारण है, नाभिकीय बोले सर यहाँ तो घट रही है, पर यहाँ नाभिकीय आवेश कितना है बोलो? 42। और यहाँ नाभिकीय आवेश कितना हो गया? जबकि कक्षाओं की संख्या उतनी है, कक्षाओं की संख्या उतनी ही है, नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मामला बदल गया, आयनन ऊर्जा बढ़ती। ये केस सबसे उल्टा है। यही है जो आपको उल्टा है पूरी केमिस्ट्री में, जिसमें आयनन ऊर्जा नीचे जाने पर बढ़ रही है। यहाँ पर पहले घटती है फिर बढ़ती है, बोरान एल्यूमिनियम वाले में घटती है फिर बढ़ती, फिर घटती फिर बढ़ती, ऐसा है। और यहाँ केवल बढ़ती। तो ये 5-6 बातें हैं आयनन ऊर्जा के लिए। मैंने पूरी पुस्तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखा दी। अब आपको पूरी पुस्तक में कभी आयनन ऊर्जा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी जगह। ठीक है, समझ आ गया? अब हम वर्ग में खत्म करते हैं, आवर्त में आ जाते हैं। देखो, आवर्त में आयनन ऊर्जा। अच्छा, आवर्त का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बता दो। लेफ्ट टू राइट और आवर्त में कोषों की संख्या हमेशा समान रहेगी। आवर्त 2 है मतलब सभी में 2 ऑर्बिट रहेंगे, आवर्त 3 है सभी में 3 ऑर्बिट रहेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखने की। आवर्त की बात करते हैं, इधर देखो सब लोग ध्यान से देखना। प्रथम आवर्त, प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन होता है और क्या होता है बोलो? हीलियम होता है। हीलियम में और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का Z1 होता है और हीलियम का Z कितना होता है बताओ? 2। और आवर्त क्या है बोलो? प्रथम। प्रथम का मतलब इसमें एक ही कक्षा है, ये देखिए 1s1, इसमें भी एक ही कक्षा है ये, और इसमें भी एक ही कक्षा है, ये देखिए कक्षा तो एक ही है 1s2। दोनों में कक्षा कितनी है बोलो? तो ये प्रथम लिख दिया, पहली एक ही कक्षा है, प्रथम आवर्त का मतलब एक ही कक्षा। अब बताओ इसमें नाभिकीय आवेश कितना है बोलो? और इसमें कितना है? अब बताओ, कक्षा एक ही है मतलब ऐसा सोचो, ऐसा सोचो प्रोटॉनों की संख्या 2 है और कक्षा एक ही है, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं। और यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी है बोलो? अकेली एक है और कक्षा एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझ गए? यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो कक्षा को क्या किया?
कम कर दिया, समझ गए। लेफ्ट टू राइट हमेशा त्रिज्या क्या होती है, इधर से इधर जाने पर त्रिज्या क्या होती है, जल्दी बताओ। अरे यार सब याद रहना चाहिए। त्रिज्या घटती है यहाँ से इस तरफ जाने पर, तो ये घट गई, देखो इसकी त्रिज्या बढ़ी है। इसमें नाभिक के इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है और इसमें नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन। बताओ किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए? हीलियम। किसकी ज्यादा होनी चाहिए? हीलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का मान हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए। बस, तो ये नीचे नीचे लिख लेना, ये आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट आयनन ऊर्जा बढ़ती। पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होनी चाहिए? बोलो। हीलियम की। क्यों? कक्षा एक ही है और नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन सबसे पास में है। पूरी दुनिया, अपन बाद में लिखेंगे पर ध्यान रखना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी है? हीलियम की। और पूरी दुनिया में सबसे कम आयनन ऊर्जा है सीजियम की। क्यों? उसमें सबसे बड़ा ऑर्बिट है, सबसे ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रॉन है। अभी लिख लेंगे अपन बाद में। समझ आ गया बेटा सबको? आकार बना लेना। ऐसे आकार बनाने से दो फायदे होते हैं, एक तो त्रिज्या भी याद रहेगी, कारण भी याद रहता है, आयनन ऊर्जा भी याद हो जाएगी, सारी चीजें एक साथ याद हो जाती। तो अब हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट हमेशा आयनन ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य पर चलते हैं। देखो आप ध्यान से समझिएगा। आवर्त में मैं दूसरा आवर्त ले रहा हूं, सेकेंड पीरियड। दूसरा आवर्त, दूसरा आवर्त कहां से शुरू होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन। देखो ध्यान से, दूसरे आवर्त का मतलब कितनी कक्षा इसमें? इसमें कितनी कक्षा रहेंगी? इसमें भी कितनी कक्षा रहेंगी? दो। सभी में कक्षा दो रहेंगी, लेकिन नाभिकीय आवेश इसमें कितना दिख रहा है? बोलो। और इसमें कितना दिख रहा है? तो नीचे इधर से इधर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन दो ऐसे वेरिएशन मिलते हैं, दो हमें एक्सेप्शन मिलते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इधर देखिए, लिथियम से बेरिलियम जाने में आयनन ऊर्जा बढ़ रही क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ गया। नाभिकीय आवेश बढ़ गया। बोले सर यहाँ पर नाभिकीय आवेश तो और ज्यादा है, पर यहाँ पर मामला बदल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, लिथियम से बेरिलियम तक आयनन ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि देखो कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि लिथियम से बेरिलियम तक, तो आंसर क्या हो गई? आयनन ऊर्जा बढ़ गई। आगे क्वेश्चन पूछा बढ़ती है क्यों?
तो मैं वो लिख रहा हूं क्योंकि क्या बढ़ता है बच्चों, 3 से 4 नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, बेरिलियम से बोरान या बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा बोरान से होती है, ऐसा लिख देता हूं। बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है क्योंकि, सब इधर देख लो, सब इधर देख लो, बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या 4 है, 1s2 2s2, और बोरान में 5 है, ज्यादा है, लेकिन 1s2 2s2 2p1। बताओ 2s नाभिक के ज्यादा पास होना चाहिए कि 2p ज्यादा होना चाहिए? ये 2s जो होता है ये नाभिक के ज्यादा करीब होता है और 2p नाभिक से दूर होता है दोनों कक्षा। जैसे ये देखो, ये कक्षा नंबर 2 में बैठे हैं, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये मेरे ज्यादा पास है, ये मेरे से दूर है। तो ऐसा ही ये आपको मैं समझा चुका हूं पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय, 2s नाभिक के पास होता और 2p नाभिक से। अब बताओ, इसमें नाभिक से ये दूर हो गया और इसमें नाभिक के पास हो गया। अब बताओ, जो नाभिक के पास होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन हो जाएगा, ज्यादा आयनन ऊर्जा होगी। बस तो यहाँ अंतर हो गया, बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है क्योंकि जरा देखे, इधर देखो, ऐसा बना लेना, ये नाभिक के ज्यादा पास है और ये नाभिक से दूर हो गया। कक्षा तो सेम है, कक्षा 2 ही है, इसमें भी ये कक्षा 2 है, लेकिन 2 में भी 2s पास है और 2p दूर। तो पास वाले को इलेक्ट्रॉन, जो पास वाला है उसको निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगी और दूर वाले को निकालने के लिए ऊर्जा, तो बस यही कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब बैरिल, यहाँ ध्यान ध्यान से देखना, लाल कलर से ऐसा, लाल कलर से ये बना लेना ऐसे। तो लिथियम कम हो गया, बेरिलियम ज्यादा हो गया, बोरान कम हो गया, बोरान से बेरिलियम ज्यादा हो गया। समझ आ गया? बेरिलियम ज्यादा हो गया, फिर कार्बन ज्यादा हो जाएगा। किससे? बेरिलियम से। बेरिलियम में नाभिकीय चार्ज 4 है और कार्बन में नाभिकीय चार्ज 6। तो 6 नाभिकीय चार्ज वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है ये, फिर ये। अब कार्बन में वही बात आ जाएगी जो इन दोनों के बीच थी ना, जो इन दोनों के बीच थी, वही बात इनके और इनके बीच आ जाएगी। तो तीसरा,
यहाँ कारण केवल छोटा सा है, ये वाला ध्यान से देख लो। और अब कारण बन जाता है दूसरा, कौन सा? नाभिकीय आवेश। क्या है इसमें? 6, और इसमें कितना है? 4। तो नाभिकीय आवेश बढ़ गया, इसलिए मामला बदल गया। यहाँ पे दूरी बढ़ गई, इसलिए मामला बदल गया। ठीक है, इधर देखो, तो कार्बन ज्यादा हो गया, कार्बन से ज्यादा कौन रहेगा? क्योंकि नाभिकीय आवेश सेम, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन से अधिक कौन रहेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि यही कारण है नाभिकीय आवेश अधिक रहेगा। ठीक है, इसमें सेम चलेगा। यहां मामला, यहां देखिए पुलिस, यहाँ नाभिकीय आवेश कितना है और यहाँ, तो इसकी ज्यादा होना चाहिए, पर इसकी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा इसकी होती है, ये बदल जाता है, ये आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यहाँ पर, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, फिर लिखना। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से, ये पूरा लिख लेना, ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में P3 अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है। याद करो, ये ऐसा अर्धपूरित विन्यास होता है, ये देखो, ये विन्यास कैसा होता है? अधिक स्थायी। और जब स्थायी ज्यादा हो जाता है कोई, तो उसे निकालना कठिन हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तुमने कईयों को देखा होगा कि जिनने मकान किराए पे ले लिया, दुकान किराए पे ले ली, और 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं, अब वो निकल ही नहीं रहे। ठीक है, मकान मालिक कहता भैया तू दुकान खाली कर, बोले नहीं करना, 25 साल से रह रहा हूँ, इतना किराया दे दिया मैंने कि इससे ज्यादा वो दुकान खरीद लेता, मैं केस कर देता है। इसलिए आजकल सिस्टम क्या है? आजकल सिस्टम बदल गया है कि अब स्टाम्प पेपर पर बात नहीं होती, अब किसी को किराए से देना है मकान, दुकान, तो रजिस्ट्री होती है, किराए की भी रजिस्ट्री होती है। समझ गए? नहीं तो वो खाली नहीं करेगा, स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर विन्यास कैसा हो गया बताओ? कैसा हो गया? स्थायी। और जब विन्यास स्थायी हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में आयनन ऊर्जा ज्यादा लगती है। आ गया समझ में? तो ये लिख दिया मैंने, P3 अर्धपूरित विन्यास, ये है मेन बात, अर्धपूरित विन्यास P3 होता है। और यहाँ पे मैंने बना दिया, और इसे लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Good morning.
चलो हाँ तो ये बताओ समझ आया पॉइंट कि नहीं आया? ये इसमें अंदर वाली है ये। तो सब लोग को पॉइंट क्लियर हो गया? बताओ बेरिलियम अब रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से ज्यादा होती है, ठीक है? तो बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? 2s ऑर्बिटल 2p के रिस्पेक्ट में ज्यादा पास होता है नाभिक के, ठीक है? और नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो इसका कारण क्या हो गया? उसका p ऑर्बिटल का अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है और इस अधिक स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालना अत्यंत कठिन होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर नाभिकीय आवेश बढ़ गया। और सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होती है बताओ? अक्रिय गैस की। नियान की अपने अपने समूह अपने अपने आवर्त में अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा। एक तो कारण है देखो 9-10 नाभिकीय आवेश ज्यादा होना, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है उसका विन्यास स्थायी होना, ठीक है? तो अब हम ये बना लेते हैं लिथियम, उससे ज्यादा हो गया बोरान, बोरान से ज्यादा हो गया बेरिलियम, ये हो गया आगे आ गया।
बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा नाइट्रोजन, ये आगे आ गया, उससे ज्यादा फ्लोरीन और सबसे ज्यादा नियॉन। तो बस ये तुमने अगर समझ लिया तो मामला एकदम सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्लियर? अब देखो, अपने अपने आवर्त में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा अक्रिय गैसों की होती है। लिखो, अपने अपने आवर्तों में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा अक्रिय गैसों की होती है। अपने अपने आवर्तों में, इस आवर्त में, अपने का मतलब क्या, जैसे हीलियम का ये नियान का आवर्त है। कौन सा नियान का आवर्त है? ये कौन सा आवर्त है नियान का? दूसरा। आर्गन होता तो तीसरा, तो आर्गन का आवर्त तीसरा हो गया। तो अपने अपने आवर्त में हमेशा अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसका कारण उनका S2P6 स्थायी विन्यास, पूर्ण भरा स्थायी विन्यास, पूर्ण भरा हुआ है P6, और जब कोई पूर्ण भर जाए तो उसका स्थायित्व तो अधिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है पूर्ण भरे का, उसके बाद होता अर्धपूरित का। इनके विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी, याद रहेगा ना सबको? तो ये कारण होता है। अब बच्चों बिल्कुल यही का यही देखना, बिल्कुल सेम। ध्यान दो, तीसरा पीरियड ले लिया। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। देखो इधर, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। तो जो काम बेरिलियम कर रहा है वही का वही कौन करेगा बोलो? मैग्नीशियम। और जो काम नाइट्रोजन कर रहा है, नाइट्रोजन का यहाँ 2p3 है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा बेटा? 3p3। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। यहाँ वही p3 है, पर यहाँ पर भी वही p3 है, पर इसमें 3p है क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है, और इसमें 2p3 है क्योंकि सेकेंड आवर्त है। तो बच्चों बिल्कुल फास्फोरस की आयनन ऊर्जा सल्फर से ज्यादा, तो बिल्कुल वही क्रम बन गया, सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, से ज्यादा मैग्नीशियम, ये आ गया। उससे ज्यादा सिलिकॉन, से ज्यादा सल्फर, से ज्यादा फास्फोरस, से ज्यादा क्लोरीन, और सबसे ज्यादा कौन हो गया बेटा? बोलो, अक्रिय गैस। अपने अपने आवर्त में अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और सबसे कम किनकी होती है? इनकी होती है। ये कौन से तत्व है बोलो? प्रथम समूह के क्षारीय तत्व, क्षारीय एल्कली मेटल है, क्षारीय धातुएं हैं। तो ये लिख लें, लिख लिया सबने? बच्चों अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किनकी होती है, और अपने अपने आवर्त में सबसे कम आयनन ऊर्जा किनकी होती है? क्षारीय धातुओं की। ये भी लिख लेंगे, किनकी? सबसे कम क्षारीय धातुओं की, और सबसे ज्यादा अक्रिय गैसों की। आ गया बच्चों समझ में? आया कि नहीं समझ में? तो अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा
सबसे ज्यादा, और क्षारीय धातुओं की आयनन ऊर्जा सबसे कम अपने अपने आवर्त में। ऐसा लिखना, नहीं तो गड़बड़ कर दो, अपने अपने आवर्त। क्या बेटा? क्लास के बाद सोडियम क्षारीय धातु है ना, सबसे कम। नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। ये दो अपवाद हैं, ठीक है। इन दो अपवादों का क्या कारण है? इसमें एस ऑर्बिटल पी से पास होता है और इसमें स्थायी विन्यास होता है। बिल्कुल वही कारण है जो आपने ऊपर लिखे, वही तो लिखा है मैंने, सेम। तो ये हो गया। अब बताओ, आयनन ऊर्जा की बातें अच्छे से समझ में आ गई सब लोग को? आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला क्या पढ़ा था? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। सबसे पहला आपने नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी पढ़ा था, तो फटाफट लिखते जाना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। इसी को आप क्या बोल सकते हो? कोषों की संख्या। तीसरा, ये दोनों अगर बढ़ती हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम। अब पढ़ चुके हो ये, ठीक है कि नहीं? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। इसके कारण आयनन ऊर्जा क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती है। घटती है, लिख चुके हो 10 बार, कितना लिखो। तीसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बच्चों, ये अगर बढ़ता है तो इसके कारण आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश बढ़ेगा आयनन ऊर्जा उतनी बढ़ेगी। और इसमें क्या होती है? आयनन ऊर्जा घटती है। ये घटने का साइन, ये बढ़ने का साइन। ये आपको दोबारा याद करा रहा हूं, दोबारा, ठीक है। एक बार रिवीजन और करा दूं जाते जाते। तीसरी बात, चौथी बात, ऑर्बिटलों का भेदनकारी प्रभाव। 2s ऑर्बिटल नाभिक के ज्यादा पास है, भेद दिया। नाभिक को अपन बोलते हैं ना, नाभिक के पास कौन पहुंच गया? 2s। और नाभिक से थोड़ा दूर कौन है? 2p। तो जो पास पहुंच गया उसने क्या किया? अपन बोलते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई बड़ा नेता आया और भीड़ है बहुत, अब हटाते हटाते भेद से अंदर घुस गए, ये बड़े नेता के पास पहुंच, माला डाल दी, ठीक है। तो भेदनकारी प्रभाव का मतलब नाभिक के पास पहुंच जाना। तो 2s नाभिक से ज्यादा पास। तो कभी भी भेदनकारी प्रभाव होता है s का, फिर p का, फिर d का, फिर f का, ये होता है। सबसे ज्यादा भेदनकारी प्रभाव इसका होता है, तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। पांचवा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो ये बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? जल्दी बोलो। घटती है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, घटेगी, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, और परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो
आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। F का D का परिरक्षण प्रभाव कम होता, आयनन ऊर्जा बढ़ा देता है। खूब मेहनत करना पड़ती है, ठीक है, बुद्धि का विस्तार करना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। समझ आ गए? तो बच्चों, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। आज ये आपकी आयनन ऊर्जा समाप्त हो गई। अगली क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता समझाएंगे। आयनन ऊर्जा के क्वेश्चन भी घर पे जाके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोला करो।